विश्वविद्यालय में संदीप अवस्थी का व्याख्यान हुआ 2 मई 2023 को और साथ में सदीनामा का पुस्तक मेला भी लगा। उस समय वहां पर उपस्थित थे रविंद्र भारती हिंदी विभाग अध्यक्ष ऋषि कुमार और प्रोफेसर अंबर चौधरी, साथ में स्कूल के विद्यार्थी। उन्होंने व्याख्यान बड़े मनोयोग से सुना और उनसे कुछ वार्तालाप भी की। जीवन में हम हमेशा बड़े लोगों को फॉलो करते हैं। हमारे जो समाज ही हमारे जो जरूरतमंद लोग हैं वो हमें भी सिखाते हैं। सर ने कहा कि गरीबों को खाना देना, कुत्तों को खाना देना, जो भाग्य मिला हुआ है वो सर कुत्ते को खाना खिलाना चाहेंगे। कहीं हम तकलीफ में रहते हैं तो ज्योतिष शास्त्र में कहा है कि कुत्ते को 1 हफ्ते तक खाना देना, गाय को रोटी देने, गुड़ देना। बट क्या होता है कि जब समस्याएं मिट जाती है फिर हम कुत्तों और गाय को पूछते नहीं है। हम आपको 2 मिनट देंगे, 2 मिनट में कहानी सुनाना फील्ड वाले को और ऐसी सुनाना कि वो आपको सेलेक्ट भी कर ले, क्लिक भी कर ले। मैंने बात सीखा, लेकिन 2 मिनट में आपको 1 मिनट सुनाना क्लिक हुआ। कहानी थी बौद्ध और आम्रपाली को लेकर। अगर हम सुना आम्रपाली का पाठ्यक्रम में है, वैशाली की जगह प्रभु आम्रपाली बौद्ध धर्म की वो पहली महिला फॉलोअर थी। देखिए बिल्कुल 10 सेंटेंस बोले। बौद्ध के समय आम्रपाली पहली महिला धम्म में आने वाली स्त्री। उससे पहले बुद्ध जो है खिलाफ थे महिलाओं के संग में लेने। दूसरा मैंने वाक्य किया, बुद्ध ने आम्रपाली जैसी अति रूपवती स्त्री को मना करने की मैं तुमको नहीं लूंगा, गेट आउट। शिष्यों ने बताया कि आप अमीर हैं, रईस हैं, रेशमी कपड़े पहनती है, गहने पहनती है, इसके लिए बाकी 3 हो गए। चौथा, उस साल बाद जब वो दोबारा आए, 2 साल बाद उस प्रदेश में आम्रपाली की जगह क्या थी, वैशाली। वहां आए तो एक बिल्कुल बोरी के टाट के वस्त्र पहने गंजी महिला के सामने आई, नंगे पांव। वो आम्रपाली। बंगाल में जब पिछली बार आया था कलकत्ता विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में, प्रोफेसर राशि जी वहाँ हेड थी उस वक्त। मैं वहाँ गया था लेक्चर देने के लिए, तो वहाँ भी लड़के लड़कियों ने ये इच्छा बताई कि हम टीचर नहीं बनना चाहते, हम हिंदी के माध्यम से अन्य रोजगार लेना चाहते हैं, करना चाहते हैं। तो ऐसे में आपसे पूछता हूँ मेरे बेटे बेटियों, आप में से कितने लोग लेक्चरर या टीचर बनना चाहते हैं? हाथ खड़ा करें, हम बनना चाहते हैं। आजा बेटे, गुड, टीचर कर दीजिए। और कोई कंडीशनिंग नहीं है, लेकिन जरूरी ये है प्रयोजनमूलक हिंदी, फंक्शनल हिंदी में, कि अगर आपका टारगेट एमए के दौरान भी क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है कि मुझे इस है। मैं खुद वहाँ पर कई बार अपनी कहानियाँ दे चुका हूँ, स्किल के लिए लिख चुका हूँ। मुंबई में ज़बरदस्त स्कोप है। इसके अलावा एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड, विज्ञापन जगत में जो आप टैग लाइन देखते हैं कि ठंडा मतलब कोका कोला के डर के आगे जीत है, ये सब टैगलाइन आपके जैसे ही एमए हिंदी नहीं लिखी है, ठीक है। लेकिन दिक्कत ये है कि उनके साथ लक था, या कहे कि वो सही वक्त पे बम्बई पहुंच गए, या सही वक्त पे सही जगह पहुंच गए। तो कोलकाता अपने आप में बम्बई से बड़ा है। यहाँ एडवर्टाइजमेंट एजेंसी भी है, यहाँ फिल्में भी बनती है, यहाँ नाटक भी है, थिएटर भी है, और आपका नुक्कड़ नाटक भी है, ठीक है। एक व्यापक, मैं शुरू में थोड़ा सा इंट्रो दे रहा हूँ, फिर आगे डिटेल में जाऊँगा और लेक्चर खत्म करूँगा मैं 2:30 बजे का, ठीक है। आधे 1 घंटे 3 लोग बन जाएंगे, ठीक है। कोलकाता हिंदू से जाइए, मैं हिंदी अधिकारी उनका भी नाम सुन रहा हूँ, मंगला सरने में उनका बोलना चाहता या रुचि हो, ठीक है। अब वो आपको बुला लेगा अपने आप, ठीक है। आपका नाम नंबर छोड़ दीजिए। जब भी हमारे पास आपके लायक या आपके कॉन्सेप्ट पे प्रोग्राम आएगा, हम कॉल करेंगे और जरूरत तो पूछते हैं, मांगते हैं, ठीक है। उसमें क्या रेडियो पे आप कर सकते हैं, टेलीविज़न पे एक राइटिंग कि मैंने कोई कहानी लिखी है या नाटक लिखा है, उसको डेवलप हम कर सकते हैं। मुझे बताया गया था आपके यहाँ तक नाटक विभाग की कला संस्कृति। तो ये कोई जरूरी नहीं कि एक जना एमए हिंदी कर रहा है उसका इंटरेस्ट नाटकों में ना, जो नाटक के डिपार्टमेंट में पढ़ रहा है उसका इंटरेस्ट इसमें ना। हम मनुष्य, हमारे अंदर बहुत सारी कलाएं हैं, उसको डेवलप, स्किल को बढ़ा सकते हैं।
पहला ये हो गया, वहाँ जाइए और निस्संदेह जब आप वहाँ जाएंगे आपका वेलकम होगा, कोई भगाएगा नहीं आपको। मिलिए कि हम हिंदी जो वहाँ संभालते हैं, हम या बंगला भाषी जो हैं बच्चे मान सकते हैं, हम इसमें कुछ काम करना चाहते हैं, करना चाहते हैं, लेकिन ये जरूर कर लें उससे पहले आपके पास थोड़ा 100 पेज ना पढ़ लें, तब तक एक लाइन भी मत लिखिए। 100 पेज रीडिंग, कितने स्टूडेंट्स का रीडिंग में इंटरेस्ट है? रीडिंग से मतलब है कोर्स के अलावा, टेक्स्ट बुक के अलावा और क्या पढ़ते हैं आप? हाँ बेटा, क्या पढ़ते हो आप? अलग से कहानी पढ़ते हैं। जोर से बोलो। अलग से कहानी पढ़ते हैं। गुड बेटा, आप? कहानियाँ उपन्यास। आप? गुड, वेरी गुड। यहाँ से भी बच्चा, वेरी गुड बेटा, शाबाश शाबाश। जो जो पढ़ते शुरू किया, योग्य गुरुओं के पास अपनी गलतियाँ ठीक करवाते गए, इम्प्रूवमेंट करते गए, फिर किताबें नई नई पढ़ते गए अच्छी से अच्छी। और इसीलिए आप देखिए नीचे आप बैठे हुए थे, वहाँ लगा हुआ है स्मॉल सा बुक फेयर लगा हुआ है, किताबों की लगी हुई है एग्जीबिशन, इसीलिए लगी हुई है। अपनी पसंद की किताब, स्टोरी की, कहानी की, उपन्यास की वहाँ से ले सकते हैं। ये उसकी वो इंचार्ज हैं, हेड हैं, मैनेजर हैं, ये आपको सपोर्ट देंगे, ठीक है? तो वो आप लिख करके बल सकते हैं। लेकिन मैंने लिख दिया तो मैं माधवी वर्मा हो गई, या मैंने लिख दिया मैं प्रेमचंद हो गया, ऐसे नहीं। लिखा हुआ क्या है? ड्रामेटिक्स। जब डॉक्टर भी ये बात की है, ड्रामेटिक्स, ड्रामेटिक्स में ये साहस होना चाहिए। मैं उम्मीद करूँ जब मैं यहाँ से जाऊँगा आधे पौन घंटे बाद, आप में से कोई एक जना या 2 जने भी आगे यहाँ आएंगे और अपने किसी भी सहपाठी की या किसी भी MA के पाठ्यक्रम के कहानी या उपन्यास के पात्र की, प्रेमचंद की कहानी की किसी की भी 1 मिनट या एक्टिंग करके कोई भी, उनको हक है ड्रामेटिक्स में आने का, फिल्मों में आने का, स्टेज पर तुरंत हक है, ये आना चाहिए। जब मैं खुद 20 साल पढ़ाने के बाद बम्बई गया, अपनी कहानियाँ के लिए जब बुलाया गया, तो कहानी उसको दिल्ली में कहानी परचेस कर ली। कहानी बम्बई में छपी थी, पसंद उनको आई थी, उन्होंने मुझसे वो कहानी खरीद ली। फोन उसमें पहला सीन था, सितारा जो जैसलमेर की युवती है, वो कहानी ये थी मेरे बच्चों की, जैसलमेर बॉर्डर के पास इलाका है, पति उसका तस्कर है, पाकिस्तान जाता है, अफीम या लेके आता है, यहाँ बेचता चला जाता है, पुलिस मिली हुई। सितारा जब उसकी विवाह उससे होता है तो वो समझाती है, वो गलत राह छोड़ने को तैयार हो जाता है। लेकिन जो तस्कर हैं, जो पुलिस वाले हैं, उनका एक शिकार हाथ से जा रहा है, ये आदमी भला बन जाएगा तो हमारा काम कौन करेगा? उसको दिखाया मैंने। तो वो पुलिस वाले उससे कहते हैं तो आखिरी चक्कर लगा करके आ जा, और उसके बाद काम छोड़ दिया। इधर वो खबर कर देते हैं उसको, तस्करों को, ये छोड़ने जा रहा है, इसे गोली मार दो बॉर्डर के ऊपर। और तस्कर भी बोलते हैं कि पुलिस अगर हमसे बच जाए तो गोली मार देना। यानी पुलिस भी उसे गोली मारना चाहती है और तस्कर भी गोली मारना चाहते हैं, और वो वहाँ से अनजाने में आ रहा है मार लेकर के। और ये बात सितारा को मालूम पड़ जाती है, उसकी नायिका, तो कैसे वो अपने पति को बचाती है। और ऊँट की कहानी थी, रेगिस्तान था, जैसलमेर था, ऊँट चलाना सीखती है। जब भी वो आप धारावाहिक दोबारा देखें, उसमें ऊँट के सीन भी है, ऊँट के दृश्य भी उस धारावाहिक में हैं। तो किससे बचाती है अपने पति को और कैसे उसको बचा के लाती है, और नायिका ये कहानी थी, ये चुनी दी गई थी, उसमें अवार्ड मुझे मिला था। तो ये अब इसके 500 एपिसोड कैसे बने? तो कहानी में पहली 2 लाइनें ऋषि जी कि नायिका सुबह उठती है और अपने घर से दूर कुएं में पानी भरने जाती है। 2 पत्रकारिता, जर्नलिज्म, फटाफट लिखिए, फास्ट। एंकरिंग, एक अच्छा होस्ट, एक अच्छा एंकर चाहिए होता है। और CBSE के क्लास 12 के सिलेबस में देखें वेबसाइट पर, उसमें एंकरिंग, ड्रामेटिक्स, एक्टिंग का पाठ्यक्रम है। ये 3-4 साल पहले, कोरोना से पहले शुरू किया गया है, नया ऐड किया है सुषमा स्वराज जी के समय दिल्ली में, NCERT वेबसाइट आपके पास है, चेक कीजिए। ड्रामेटिक्स, एंकरिंग और स्पीच, ये 3 उसमें पाठ्यक्रम है। यानी 12th में कोई बच्चा इन सब्जेक्ट में भी ऑप्शनल ले सकता है। मैं तब दिल्ली में था, मैंने पूछा कि भाई एक्टिंग का मतलब क्या है, या एंकरिंग क्यों करेगा हर एक जना, नहीं इंटरेस्ट नहीं जाना। तो जवाब ये मिला, अच्छा जवाब मिला मुझे वहाँ से एक्सपर्ट ने, कि एक्टिंग या एंकरिंग सीखने का अर्थ
वो प्रोफेशन भी अपना सकता है। उससे बेहतर है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखे, अपने आप को अभिव्यक्त करना सीखे, अपने बारे में बोलना सीखे, अपनी समस्याओं को, अपनी बाधाओं को, अपने विचारों को, थॉट्स को बच्चा बोलना सीखे, बताना सीखे। इसलिए कोर्स शुरू किए। हाँ सही, एंकरिंग करने से, सीखने से आपकी झिझक मिटती है, आप थोड़ा सा अपने आप को और बोल पाते हैं, एक्सप्रेस कर पाते हैं। बहुत से लोग हैं जब से ह्यूमन नेचर डेवलप हुआ है चुप रहते हैं, अपने आप को ज़्यादा नहीं बोलते। अच्छी बात, कम बोलना चाहिए, लेकिन जहाँ ज़रूरत है वहाँ तो बोलना ही चाहिए। लेकिन हमारी हैबिट ऐसी हो जाती है कि जहाँ हमारी बोलने की ज़रूरत है वहाँ हम चुप रहते हैं और बाद में बातें बनाते रहते हैं कि मुझे वो ख़राब लगी बात, मुझे वो चुभी, अब किसी में ऐसा कर दूँगा, ऐसा कर दूँगा। ये कभी नहीं कहना चाहिए। जब वक्त है उसी वक्त कहना चाहिए, उसी वक्त करना चाहिए। और तरीके कहने के होते हैं, करने के तरीके। जैसे कई बार हम ओल्ड पैटर्न को लेके बैठे रहते हैं, ओल्ड परंपराओं को, या शाम के वक्त घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ये किसी पर रहना, कंडीशन ये है अगर आपको इमरजेंसी है या आप किसी दोस्त की सहेली की पार्टी है या किसी और जगह जाना है, जाना ही चाहिए, क्यों नहीं जाना चाहिए। लेकिन कोई लड़की या लड़का शाम के 6 बजे बाद कभी बाहर नहीं निकला और अचानक से इमरजेंसी आ गई, कैसे बाहर जाएगा, पता ही नहीं उसको कि कहाँ डॉक्टर है, कहाँ क्या नहीं है। तो ये जो पाठ्यक्रम हैं फंक्शनल हिंदी, प्रयोजनमूलक हिंदी की, जो भारत सरकार और राज्य सरकार चला रही हैं, ये आपको और ज़्यादा बेहतर ह्यूमन बीइंग बनाने के, आपको और ज़्यादा एक्सप्रेसिव बनाने के, आपको और ज़्यादा टॉलरेंस पावर सिखाने के लिए। और सीख लीजिए, कोई चीज़ है आपको समझ में नहीं आ रही है तब भी आप रिएक्ट करते हैं, तो पहले समझ लीजिए पूरा, दूसरे वाले का पॉइंट ऑफ व्यू जान लीजिए, उसके थॉट्स जान लीजिए, फिर उस पर आप रिएक्ट कीजिए। आप समझ जाएंगे क्या सही है और क्या गलत है। इसके अलावा मैं 2 लिखा है, क्या लिखा है, बोलो पॉइंट्स रहा है, आपके काम का भी है, जर्नलिज्म से जुड़ा हुआ ही है, वो है साहित्यिक पत्रकारिता। साहित्यिक पत्रकारिता, उप संपादक या संपादक या कह दिए कि संवाददाता बनना साहित्य में, या किसी प्रकाशन जगत में प्रकाशक के साथ जुड़ कर के किताबों की एडिटिंग करना या उसको जोड़ने से इसमें आता है। 5वां जो अभी इग्नू में शुरू हो गया है कोर्स, वो आपका है, आप कर सकें तो स्क्रिप्ट राइटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग ये शुरू हो गया है, 6 महीने का कोर्स है, डिमांड है। सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी, ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।